कॉर्पोरेट इंडिया की सबसे ड्रामेटिक फाइट, वो भी मिस्टर रतन टाटा के साथ। दिसंबर 2012 में साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स का चेयरमैन बना दिया गया, लेकिन बीच में ऐसा कुछ हुआ कि मिस्टर रतन टाटा और एक और डायरेक्टर ने उन्हें चेयरमैन पद से इस्तीफा देने के लिए कहा और बात कोर्ट तक चली गई। और उसके बाद टाटा सन्स के डायरेक्टर्स ने साइरस मिस्त्री को कंपनी से हटा दिया। और इस पूरे बैटल के पीछे तीन मेन रीजंस थे। पहला, टाटा पावर और वेल्सपन की डील। टाटा पावर ने वेल्सपन रिन्यूएबल एनर्जी को करीब 9,000 करोड़ में खरीद लिया और इतनी बड़ी डिसीजन के लिए उन्होंने बोर्ड की इजाजत नहीं ली। सेकंड, टाटा और एनटीटी डोकोमो ग्रुप में जब अग्रीमेंट हुई तब ये फाइनलाइज हुआ था कि अगर बिजनेस नहीं चलता है तो टाटा टेली सर्विसेज को डोकोमो के शेयर्स डिस्काउंट पर खरीदने पड़ेंगे। लेकिन जब ये बिजनेस नहीं चला तब टाटा ग्रुप ने शेयर्स डिस्काउंट पर खरीदने से मना कर दिया और अग्रीमेंट को फॉलो ना करके साइरस मिस्त्री ने यहाँ पर जरूर बड़ी गलती की थी। और तीसरा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मिस्टर रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को पहले ही कह दिया था कि आप अपनी कंपनी शापूरजी पाल्लोनजी के साथ टाटा ग्रुप की डील नहीं कर सकते, लेकिन अपने चेयरमैन पद में उन्होंने कई सारी डील शापूरजी पाल्लोनजी को दी। बिजनेस वर्ल्ड की ऐसी ही रोमांचक राइवलरीज को जानने के लिए जरूर कन्वे को सब्सक्राइब करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप कौन सा है तो आप क्या कहेंगे? रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर टाटा ग्रुप? रिलायंस और टाटा ग्रुप इंडिया की जीडीपी में 5.5% कंट्रीब्यूट करते हैं। सितंबर 2021 में रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की पहली कंपनी थी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $200 बिलियन क्रॉस हुआ। लेकिन अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो उसमें टाटा ग्रुप थोड़ा आगे है। टाटा ग्रुप का रेवेन्यू है $106 बिलियन, वही रिलायंस इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू है $92 बिलियन। तो अब सीधे मुद्दे पे आते हैं। कंपनी की साइज हमें पता चलती है कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन से। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 16 लाख करोड़। वही टाटा ग्रुप की सारी कंपनीज और उनकी सब्सिडरी कंपनीज का मिलाकर मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल कर आता है 18 लाख करोड़। टाटा ग्रुप में अकेले टीसीएस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 13 लाख करोड़ से ज्यादा है, जिससे ये पता चलता है कि टाटा ग्रुप रिलायंस इंडस्ट्रीज से बड़ा है और इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप है। अपने बिजनेस नॉलेज का जीडीपी बढ़ाने के लिए जरूर कन्वे को सब्सक्राइब करें और ये शॉर्ट उन सभी के साथ शेयर कीजिए जो रिलायंस इंडस्ट्रीज को सबसे बड़ी कंपनी मानते हैं। 300 लाख करोड़। अगर इतना पैसा आपके पास आता है तो आप क्या करेंगे? ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये ब्लैक मनी इंडिया का जो फिलहाल स्विस बैंक में पड़ा है। ये सारा पैसा इंडिया के क्रिमिनल, स्मगलर और करप्ट लोगों ने स्विस बैंक में रखा है। आपको बता दूं कि ये जो अमाउंट है ये इंडिया के जीडीपी के डबल से भी ज्यादा है। और अगर ये अमाउंट इंडिया में आती है तो ऑफ कोर्स इंडिया की पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। और एक शॉकिंग फैक्ट ये है कि अगर ये अमाउंट इंडिया के बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है तो हर बच्चे को मिलेंगे 40 लाख रुपए। अगर ये पैसा इंडिया में वापस आता है तो इंडिया में दो फायदे होंगे। पहला, ये पैसा डॉलर फॉर्मेट में आएगा तो रूपी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और सेकंड, इस पैसे में इतनी पावर है कि इंडिया की पूरी पॉवर्टी खत्म कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली बात करें तो ये पैसा इंडिया में वापस आना बहुत मुश्किल है और इसे हमने नीचे कमेंट में दी गई शॉर्ट में कवर किया है। ऐसे इंटरेस्टिंग फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट के लिए जरूर कन्वे को सब्सक्राइब करें। क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आया कि नीरव मोदी और विजय मल्ल्या जैसे लोग फ्रॉड करने के बाद लंदन ही क्यों भाग जाते हैं? यूके में 20 करोड़ के इन्वेस्टमेंट करने पर आपको मिलता है वहां पर गोल्डन वीजा, जिसे इन्वेस्टर वीजा भी कहते हैं। और वो वीजा लेने के बाद आप यूके में बड़े आराम से कई सालों तक रह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, नीरव मोदी की जो फ्रॉड की साइज थी वो थी 13,500 करोड़ रुपए। उसमें से 20 करोड़ रुपए यूके में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए वो तो एक निग्लिजिबल अमाउंट है। जब इंडियन ऑफिशियल्स ने विजय मल्ल्या को वापस इंडिया लाने के लिए यूके कोर्ट के पास अपील की तो उन्होंने कहा कि यूके यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स का सिग्नेटरी है। और ये बहाना भी उन्होंने दे दिया कि इंडिया के जेल्स विजय मल्ल्या के लिए सुटेबल नहीं है, वहां पर विजय मल्ल्या के साथ टॉर्चर हो सकता है। यूएस के 130 फ्रॉडस्टर यूएस में फ्रॉड करके लंदन भाग गए, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने प्रेशर बनाकर उनमें से 120 फ्रॉडस्टर्स को यूएस वापस लाया। रशिया का अप्रोच इस मामले में काफी डेडली रहा है। वहां के 2 बिजनेसमैन फ्रॉड करके यूके चले गए। रशिया ने यूके के पास रिक्वेस्ट की कि उन्हें रशिया वापस भेज दिया जाए। यूके कोर्ट्स ने मना कर दिया और उसके 2 दिन बाद ही उन दोनों लोगों की डेड बॉडी मिली उनके रूम में। तो ऐसे छुपे हुए बिजनेस फैक्ट्स डेली पाने के लिए कन्वे को सब्सक्राइब कीजिए।